धम्मपद गाथा क्रमांक 251। धम्मपद गाथा क्रमांक 251। आज दिनांक 27 अक्टूबर 2020। ये धम्मपद के गाथा की देशना तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में रहते समय ये देशना तथागत बुद्ध ने 5 उपासकों को उद्देश्य करके ये धम्मपद की गाथा की देशना की है। नथी राग समो अग्गी, नथी दोष समो गहो, नथी मोह समो जालं, नथी तन्हा समो नदीति, नथी तन्हा समो नदीति। तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती में बड़े भिक्षु संघ के साथ विहार कर रहे थे। उस समय श्रावस्ती के कोई 5 उपासक इकट्ठे आ गए और 5 उपासक इकट्ठे आकर उनके मन में आया कि चलो हम तथागत बुद्ध के पास जाकर धम्म श्रवण करेंगे। ऐसी भावना उनके मन में निर्माण हो गई और ये 5 उपासक वहां विहार में गए और वहां जाकर तथागत भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और प्रणाम करके एक और वो 5 बैठ गए। जब तथागत बुद्ध कोई देशना देते हैं तो उनके नजर में कोई छोटा बड़ा ऐसा व्यक्ति नहीं रहता है। कोई ये ब्राह्मण है तो ये क्षत्रिय है, या ये कोई धनवान है, ये कोई निर्धन है, ये इस शहर का है या उस शहर का है। ऐसा भाव, ऐसा विचार बुद्ध के मन में कभी नहीं आता, कभी नहीं रहता। वो तो मानव को उनके हित के लिए, कल्याण के लिए जो भी आदमी, जो भी व्यक्ति उनके सामने आ जाए तो उनके हित के लिए, उनके कल्याण के लिए बुद्ध बड़े सादे सरल ढंग से देशना देते रहते हैं। कभी उनके मन में ऐसा कोई भेदभाव नहीं आता है। ये बुद्धि की विशेषता होती है। अभी जब तथागत भगवान बुद्ध ने इन 5 लोगों को धम्म देशना देना शुरू कर दिया और बुद्ध देशना दे रहे हैं और बड़ी गंभीर देशना बुद्ध ने देना शुरू कर दिया। तो उस समय जो आनंद स्थविर थे, तथागत भगवान बुद्ध के असिस्टेंट, अटेंडेंट जैसा वो काम करते थे, आनंद स्थविर। तो जब तथागत भगवान बुद्ध देशना दे रहे तो आनंद स्थविर पंखा झल रहे थे। बुद्ध के पास खड़े रहकर पंखा झल रहे थे और बुद्ध बड़ी गंभीर देशना बुद्ध ने शुरू कर दी और वो बड़े अपने ठीक ढंग से देशना दे रहे हैं। लेकिन जो सुनने वाले हैं, ये सुनने वालों में जो एक व्यक्ति था वो बैठे बैठे वो सो रहा था। तो आनंद ने देखा कि एक व्यक्ति सो रहा है। जो दूसरा व्यक्ति था वो बैठे बैठे
भूमि पर बैठे बैठे भूमि पर वो अंगुली से रेखा खींच रहा था, रेखांकित ऐसा कुछ कर रहा था। तो आनंद देख रहे थे, उनका विधान थी। जो तीसरा व्यक्ति था तो बुद्ध देशना दे रहे हैं, और तीसरा व्यक्ति बाहर के वृक्षों को, पेड़ों को, जो हवा रही, पेड़ की डालियां हिल रही और पत्ते हिल रहे हैं, तो जो तीसरा व्यक्ति वो हिलते हुए वृक्षों को बाहर वो देख रहा था। चौथा व्यक्ति जो था, बुद्ध देशना दे रहे हैं और चौथा व्यक्ति आकाश की तरफ देखकर वो उधर उसका ध्यान था। और जो पांचवा व्यक्ति है, वो पांचवा व्यक्ति बड़े गंभीर होकर तथागत बुद्ध की देशना सुन रहा था। तो आनंद इन सभी को देख रहे थे और पंखा भी चल रहे थे बुद्ध के पास खड़े रहकर। तो आनंद ने बुद्ध को पूछा कि भगवान, आप तो बहुत गंभीर देशना दे रहे हैं, बहुत अच्छी देशना दे रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि इनमें से जो एक है वो बैठे बैठे सो रहा है, जो दूसरा है वो भूमि पर लकीरें खींच रहा है अपने हाथ से, भूमि पर कुछ तो भी लकीरें खींच रहा है, कुछ रेखांकित कर रहा है, और तीसरा जो है वो बाहर वृक्षों को हिलते डुलते देख रहा है। हवा से पत्ते हिल रहे तो बाहर वृक्षों को देख रहा है, और चौथा तो आकाश की तरफ देख रहा है। तो भगवान, आप जो देशना दे रहे ये तो ऐसे कर रहे, तो आप जानते हैं ऐसे क्यों कर रहे? बुद्ध को जब आनंद ने पूछा तो बुद्ध ने कहा, आनंद तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं आनंद। आनंद ने कहा, बत्ते मैं तो नहीं जानता, मुझे कोई पता नहीं ये ऐसा क्यों कर रहे। लेकिन बुद्ध ने बताया कि आनंद, मैं जानता हूं ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। जो सो रहा है, मैं देशना दे रहा हूं, एक सो रहा है, तो ये इसलिए सो रहा है कि वो 500 जन्मों तक, उसके पूर्व जन्मों में वो सर्प योनि में रहा है, सांप बनकर रहा है वो। तो उन्हें सोने की बड़ी आदत थी, वो अपने फनों पर सिर रखकर सोते रहा है। तो ये जो पहला व्यक्ति जो है, ये उसके अपने उस आदत के कारण, उसकी जो पुरानी आदत, वो सर्प रह चुका है, इसीलिए उसकी सोने की जो आदत है वो आदत अभी भी नहीं गई, अभी भी वो सो रहा है, वो डुलकी लगा रहा है, सो रहा है। तो आनंद कहते कि आप जो देशना दे रहे भगवान, ये विशेष अंश है देशना का या परिपाटी से दे रहे? बुद्ध ने कहा, ये परिपाटी भी है, विशेष भी है, दोनों भी है। ये जो सो रहा है तो इसमें कभी कभी मनुष्यत्व प्रबल हो जाता है, ये मनुष्य योनि में भी रहा है। कभी देवता योनि इसमें प्रबल हो जाती है, देवता योनि में भी रहा है, और वो सर्प योनि में भी रहा है, वो भी कभी प्रबल हो जाती है। तो अभी ये जो सर्प योनि से आने के कारण ये जो नींद ले रहा है, ऐसे बुद्ध उनको समझा रहे। जो दूसरा है, जो भूमि पर जो रेखा खींचने वाला, हाथ से उंगली से रेखा खींचने वाला, उसके बारे में बुद्ध ने कहा कि ये 500 जन्मों तक, अपने 500 जन्मों तक ये गंडोपाद यानी केंचुआ
जो मिट्टी खोदने वाला कीड़ा जिसे कहते हैं, तो ये 500 जन्मों तक मिट्टी खोदने वाला कीड़ा रह चुका है। वो मिट्टी खोदते 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 उनको मतलब वो कीड़ा रह चुका है, वो 500 जन्मों तक ऐसा रहा है। तो इसकी ये वृत्ति। उसी प्रकार तीसरे के बारे में बुद्ध ने बताया कि मैं जानता हूं। बुद्ध कहते मैं जानता हूं आनंद, तुम नहीं जानते। ये जो तीसरा है, ये 500 इसके पूर्व जन्म में ये मरकट योनि में पैदा हुआ, जिसे हम मंकी कहते हैं, बंदर कहते हैं। तो ऐसी मरकट योनि में ये 500 जन्मों तक पैदा हुआ है। और पेड़ पर कूदना, यहाँ वहां इधर जाना उधर जाना, छलांगे मारना, इसकी आदत बड़ी पुरानी आदत है। और आज भी उसको ये स्मरण आ रहा है, उससे आ रहा है, इसीलिए ये ऐसा करता है। फिर जो चौथे के बारे में बुद्ध ने बताया आनंद को कि आनंद, ये जो चौथा है, ये पूर्व जन्मों में 500 जन्मों में करीब नक्षत्र का मंत्र पाठ करने वाला, नक्षत्र विद्या जानने वाला और नक्षत्र विद्या में पारंगत था, बड़ा होशियार था। तो ये संखार इसके चित्त के साथ जुड़े हुए हैं। और जो पांचवा है, जो बहुत मन लगाकर बड़ा एकाग्र होकर जो सुन रहा है, इसीलिए सुन रहा है कि ये पूर्व जन्म में ये बड़ा मंत्र पाठ करने वाला ब्राह्मण रहा है और हमेशा ये मंत्र पाठ करता था, हमेशा ग्रंथ को पाठ करता था, ऐसा ये रहा है। तो इस प्रकार की बात उन्होंने बताई। और उस समय बुद्ध ने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं दीर्घ दीर्घ काल तक, कोटि कोटि जन्मों तक बुद्ध का किसी ने नाम भी नहीं सुना, नाम का पता भी नहीं होता है। क्या होते हैं बुद्ध, क्या होता है बुद्धत्व? तो ऐसे भी लोग होते हैं संसार में। बुद्ध को जानना समझना, वो कुछ को कभी मालूम नहीं होता बुद्ध क्या होता है। इन्होंने जो कहानियां सुनी है दीर्घ समय तक, ये कहानी सुनते हैं पशु पंछियों की कहानी, ये कहानी वो कहानी। तो कभी कभी अपने खेल में या कभी नाच गाने में, कभी इसमें उसमें ये अपना अमूल्य मानवीय जीवन का समय बिता देते हैं। मुक्ति का रास्ता क्या होता है, निर्वाण का रास्ता क्या होता है, बुद्धत्व का रास्ता क्या होता है, साक्षात्कार परम सद्धम्म का क्या होता है, उसके बारे में बहुत सारे लोगों को आनंद ये मालूम नहीं होता, मालूम नहीं है। इसलिए ऐसा होता है। और ये जो व्यक्ति है, ये जो मनुष्य है, ये राग द्वेष और मोह के इस बंधन में, ये राग द्वेष और मोह का जो जाल है, ये इतना बड़ा है, इतना गहरा होता है आनंद, कि जन्म जन्मांतर तक ये राग द्वेष और मोह की जो अग्नि है, जो ज्वाला है, वो व्यक्ति का पीछा करते रहती है, पीछा करते रहती है। तथागत बुद्ध ने इस समय और भी बताई कि राग यानी आसक्ति, अग्नि की ज्वाला, ये अग्नि जैसी आसक्ति ये घेर लेती है चित्त को। और ये अग्नि दिखती नहीं हमें। बुद्ध ने यहाँ उदाहरण दिया कि जैसे ये जो विश्व का अंत होता है, कल्प का अंत होता है, ये कल्प वो कल्प, कल्प के अंत होते समय 7 सूरज निर्माण होते हैं और ये सारी पृथ्वी और सब जो जलने लग जाता है, वो आग लंबे समय तक जलते ही रहती है, लेकिन वो बहुत लंबे लंबे काल के बाद निर्माण होती है कि जब ये कल्प का अंत हो जाता है। एक जगह तथागत बुद्ध ने बताया कि कल्प का अंत कैसे होता है, आप हमारी सीढ़ी पर सुनिए, क्या होता है कल्प, कैसे होता है, उसकी उम्र कितनी, कैसे उसका अंत होता है, ये भी बुद्ध ने समझा के बताया। तो ये जो कल्प का अंत होते समय जो अग्नि लगती है, बड़ी बड़ी
पहाड़ों जैसी ऊंची ऊंची ज्वालाएं जहां वहां सारे आकाश में फैलते रहती है, जलते रहते, कई लंबे समय तक जलती रहती है। तो बुद्ध उदाहरण दे रहे कि ये तो अग्नि बड़े लंबे समय के बाद निर्माण होकर जलती है, लेकिन आनंद मालूम है तुम्हें, यह जो मनुष्य के चित्त में निर्माण होने वाली आग, राग की अग्नि, आसक्ति की अग्नि, ये इतनी, इससे भी बड़ी अग्नि होती है, उससे भी बड़ी अग्नि होती है जो मानवीय चित्त में निर्माण होती है। और यह समय पर नहीं, यह किसी भी समय निर्माण होती है। इसके लिए कोई टाइम नहीं, कोई बंधन नहीं कि इसी वक्त होना चाहिए, उसी वक्त होना चाहिए, इसी वक्त आसक्ति जागनी चाहिए। वो कभी भी किसी भी समय चित्त में ये आसक्ति यानी राग अनुराग जागते रहता है। तो राग के समान इस विश्व में मैं आग को नहीं देखता। उसी प्रकार द्वेष के समान कोई रागाग्नि नहीं, द्वेष के समान कोई ग्रह नहीं। जो ग्रह होता है वो द्वेष, यह बहुत बड़ा, किसी के मन में द्वेष निर्माण हो गया तो द्वेष से इतना बड़ा बेचैन होता है, इतना व्याकुल होता है, और द्वेष के कारण वो नाना प्रकार के बुरे कर्म करने लग जाता है। तो द्वेष को कहते हैं ग्रह। यानी उस समय भाषा थी, किसी को ये ग्रह वो ग्रह, ऐसी जो भाषा थी, तो उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं कि द्वेष के समान कोई ग्रह नहीं और मोह के समान कोई जाल नहीं। ये राग द्वेष मोह, ये जो तीन बड़े विकार होते हैं चित्त के, तो ये मोह ऐसा होता है, एक जाल जैसा, मकड़ी जैसा जाल बनाती है, अपने जाल में फंस जाती है। उसी प्रकार व्यक्ति, आदमी अपने ही जाल में फंसते जाता है। इससे निकलना आसान नहीं होता, आनंद बड़ा कठिन होता है। और तृष्णा, यह तृष्णा के समान कोई नदी नहीं। ये जो चित्त में जागने वाली तृष्णा, ये कभी भी जागती है, हमेशा जागती रहती है, कभी इस विषय के साथ, कभी इस इंद्रियों के साथ, कभी उस इंद्रियों के साथ। जो हमारे 6 इंद्रिय है, जो 6 इंद्रियों में किसी भी इंद्रियों के साथ ये तृष्णा कभी भी निर्माण होती है, कभी भी जागती रहती है। इसलिए तृष्णा की जैसी कोई नदी नहीं। गंगा नदी बहुत गहरी है, लेकिन ये गंगा नदी का पानी कभी सूख भी जाता है, पानी कभी कम भी हो जाता है, कभी पानी ज्यादा भी हो जाता है, पानी बढ़ भी जाता है। समय समय पर गंगा नदी के पानी में परिवर्तन होते हुए हम देखते हैं, कभी सूख भी जाता है। लेकिन ये तृष्णा रूपी जो नदी है, ये नदी कभी सूखती नहीं। ये नदी बड़ी गहरी है, पानी जैसी गहरी है, कभी सूखती नहीं। और किसी भी समय कभी भी ये तृष्णा व्यक्ति के मन में निर्माण होती रहती है। ये जो नियम, तृष्णा का जो स्वभाव, राग द्वेष मोह लोभ और तृष्णा का स्वभाव, इस गाथा में तथागत बुद्ध ने इन 5 लोगों को प्रवचन देते समय जब बुद्ध को प्रश्न पूछा आनंद ने, तब बुद्ध ने आनंद को बताया और ये गाथा कही, नत्थी राग समो अग्गी, राग के समान यानी आसक्ति के समान कोई आग नहीं। नत्थी दोष समो गहो, द्वेष के समान कोई ग्रह नहीं। और नत्थी मोह समो जालंग, मोह के समान, भ्रम भ्रांति के समान, अंधकार जैसी कोई जाल नहीं है। और नत्थी तन्ना समो नदी, यानी ये तृष्णा के जैसी कोई नदी नहीं, ये कभी पूरी नहीं होती। कितना भी तृष्णा उस नदी में पानी डाल दो तो नदी पानी को ग्रहण नहीं करती है, बहते जाती है। इसी प्रकार ये तृष्णा होती है। ये उपदेश तथागत बुद्ध ने इन 5 लोगों को बताते हुए आनंद को भी बताया। 5 लोगों ने भी सुना और उनमें से जो एक व्यक्ति था, ये सुनकर उसी समय वो श्रोतापन्न पद को प्राप्त कर गया और दूसरे 4 थे, उन्हें भी बड़ा लाभ हो गया। तो जो जीवन की धारा है,
अनंत काल तक, बड़े लंबे समय तक ये बहते रहती है। जीवन चक्र बहते ही रहता है, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मृत्यु, इस योनि में उस योनि में उस योनि में, यहाँ वहां 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 वहां, ये चलते ही रहता है चक्र। और इसका बड़ा विस्तृत विवरण तथागत बुद्ध ने अभिधम्म पिटक में किया है, हम उस पर भी कभी चर्चा करेंगे। तो ये जो गाथा है, इस घटना के संबंध में श्रावस्ती में ये गाथा तथागत बुद्ध ने कही थी। आप सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, दीर्घायुष्य मिले, सुख शांति मिले, आपके परिवार के सभी छोटे बड़ों को सभी को सुख शांति मिले, मंगलमय आपकी जीवन यात्रा बीतती रहे। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल।